कर्जा मुक्ति का जो अभियान है वो केवल कर्जा माफी का अभियान नहीं है। कर्जा माफी कर्जा मुक्ति का एक मार्ग हो सकता है, लेकिन एकमात्र मार्ग नहीं है। कर्जा मुक्ति का अर्थ है जनता को पूरी तरह कर्जे की राहत से आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जनता का कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है ये केवल कर्जा माफी का अभियान नहीं है। कर्जा माफी एक मार्ग है जिससे जनता कर्जा मुक्त हो सकती है, लेकिन एक मात्र मार्ग नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं। सरकार से मांग की जा रही है सरकार जनता का कर्जा माफ कर दे और जिन बैंकों का, एनबीएफसी का, जिन कंपनियों का, जिन लोगों का, जिन साहूकारों का पैसा है उनका पैसा सरकार लौटा दे और व्यक्तियों को राहत मिल जाए। इससे कर्जा मुक्त हो सकते हैं। अगर सरकार इन्हें कर्जा मुक्त ऐसे नहीं कर सकती कर्जा माफ करके, तो क्या कर सकती है? सरकार बैंकों को निर्देश दे सकती है, एनबीएफसी कंपनियों को निर्देश दे सकती है, या एनबीएफसी कंपनियां और बैंक खुद तय कर सकते हैं कि वो कुछ समय देने, ग्राहकों को समय दे दिया जाए, 2 साल का 3 साल का इंटरेस्ट फ्री पीरियड दे दिया जाए और उनको समय दे जाए पार्ट पेमेंट करके, थोड़ा थोड़ा करके आप सारा पैसा चुका दें। इससे भी जनता कर्जा मुक्त हो सकती है, व्यक्ति कर्जे की दलदल से बाहर निकल सकता है। कर्जा मुक्ति का एक और तरीका हो सकता है जो मैंने बार बार कहा है, जब पीएम केयर फंड हो सकता है तो पीएम डेब्ट रिलीफ फंड क्यों नहीं हो सकता? क्या कर्जा मुक्ति कोष नहीं बनाया जा सकता? जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष है, प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड बनाया गया, ऐसे क्या पीएम डेब्ट रिलीफ फंड नहीं बन सकता जिसमें एनबीएफसी कंपनियों से भी बोला जाए, बैंकों से बोला जाए, प्राइवेट कंपनियों से, सरकारी कंपनियों से बोला जाए, सीएसआर की फंडिंग वालों से बोला जाए, जो कर्जे की दलदल में फंसे उनसे बोला जाए, आप कुछ अमाउंट हर महीना डालते रहिए और इसमें जो भी अमाउंट आएगा वो सारा अमाउंट उन बैंकों को, एनबीएफसी को दिया जाएगा उनके बिहाफ पर जिनका कर्जा मुक्त किया जा रहा है, जिनको माफी दी जा रही है, ताकि बैंकों का पैसा भी ना डूबे, एनबीएफसी का पैसा भी ना डूबे, साहूकारों का, रिश्तेदारों का पैसा भी वापस आ जाए और व्यक्ति के ऊपर भी बर्डन ना पड़े। कर्जा मुक्ति का अभियान है, ये केवल कर्जा माफी का अभियान नहीं है। कर्जा मुक्ति के और भी मार्ग हो सकते हैं। व्यापार ठीक हो जाए, व्यक्ति व्यापार में तरक्की कर जाए, जो हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें उसको अलग अलग रास्ते दिखाए जा रहे हैं, जिससे हो सकता है उसकी कमाई बढ़ जाए, उसके पास नए साधन उपलब्ध हो जाए, उसके पास कहीं से सरप्लस पैसा आ जाए और उस पैसे का उपयोग कैसे करना है वो कर्जा मुक्त खुद भी हो सकता है। उसको समय देकर के कर्जा मुक्त किया जा सकता है, उसको कोई व्यापार करा करके कर्जा मुक्त कराया जा सकता है, उसको तरक्की करा करके, मनी मैनेजमेंट के नियम सिखा करके, उसको ट्रेनिंग देकर के भी कर्जा मुक्त कराया जा सकता है। हमारा अभियान कर्जा मुक्ति का अभियान है, केवल कर्जा माफी का अभियान नहीं है। और जो लोग कर्जा मुक्ति अभियान को बदनाम कर रहे हैं कि हम केवल माफी की बात कर रहे हैं, कर्जा माफ सरकार करेगी। हमारी एक मांग सरकार से भी है कि सरकार जैसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करती है, जैसे किसानों को राहत दी जा रही है, वैसे आम नौकरी करने वालों को, आम व्यापारियों को, साधारण लोगों को भी राहत मिलनी चाहिए, उन्हें भी सपोर्ट मिलना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है साधारण व्यापारी, खासकर से वो लोग जो नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण, लॉकडाउन के कारण, व्यापार बंद हो जाने, नौकरी छूट जाने के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, उन्हें राहत दिलाना सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार को उन्हें मदद करनी चाहिए, उन्हें राहत पहुंचाई जानी चाहिए। लेकिन हमारा अभियान केवल कर्जा माफी तक सीमित नहीं है। मैंने बताया ना, कर्जा माफी तो एक विकल्प है। सरकार तो कर्जा माफ कर दे या 2 साल का समय दे दे, सरकार दे दे, सरकार बैंकों से दिलवा दे, एनबीएफसी कंपनी से दिलवा दे। जब व्यक्ति को समय मिल जाएगा, इंटरेस्ट फ्री पीरियड होगा, टेंशन खत्म हो जाएगी, हर महीना ईएमआई नहीं पे करनी होगी, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा खुलकर काम करेगा, उसके पास ज्यादा पैसा आएगा और जब ज्यादा पैसा आएगा तो अपनी कमाई से वो अपना कर्जा चुका देगा। भारत की साइकोलॉजी, भारत के लोगों की साइकोलॉजी किसी का पैसा रखने की, पैसा मारने की नहीं होती है। वो समय से पहले पैसा चुकाना चाहते हैं। समस्या क्या है? कमाई नहीं है, कमाई के साधन नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। व्यक्ति ने पैसा लिया और वो पैसा नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण, लॉकडाउन के कारण, व्यापार बंद हो जाने के कारण, काम छूट जाने के कारण, नौकरी चली जाने के कारण, अब उसका वो पैसा वो घर में इस्तेमाल हो गया, दवाइयों में, बीमारी में इस्तेमाल हो गया। अब उसके पास पैसा नहीं बचा और कमाई का साधन भी नहीं बचा, तो क्या करना चाहिए? उसको समय दे दिया जाए या फिर उसको ट्रेन कर दिया जाए, सरकार उसकी मदद कर दे, कोई पीएम केयर फंड की तरह ही डेब्ट रिलीफ फंड बना करके केयर कर दे। हमारा अभियान कर्जा मुक्ति का अभियान है। जब तक एक एक व्यक्ति पूरी तरह से कर्जा मुक्त नहीं हो जाता, तब तक ये अभियान चलता रहेगा। कर्जा माफी केवल एकमात्र मार्ग है, लेकिन एकमात्र अकेला मार्ग नहीं है, एक मार्ग है। इसके अलावा भी बहुत सारे मार्ग हैं, उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, सरकार से भी अप्रोच कर रहे हैं और आरबीआई की गाइडलाइंस को लगातार लोगों को दे रहे हैं। अब जो रिकवरी वाले बदतमीजी क्या करते थे, जो साहूकार लोग बदतमीजी क्या करते थे, जो अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता था, हमारी अवेयरनेस के कारण, हमारी वीडियो के कारण, हमारी जानकारी देने के कारण अब वो लोग सवाल पूछने लगे।
जो डीआरए सर्टिफिकेट के बिना रिकवरी वाले पहुंच जाया करते थे, अब डीआरए का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वो बदतमीजी नहीं कर सकता डीआरए सर्टिफिकेट वाला, गाली गलौज नहीं कर सकता है, और टाइमिंग में नहीं पहुंच सकता है, हम आपके घर वालों आपके रिश्तेदारों को फोन नहीं कर सकता है। ये कैसे पता चला? अवेयर हुए जब जनता तब पता चला। और हमारा अभियान कर्जा मुक्ति का अभियान है। आपको भी पता होना चाहिए कर्जा माफी और कर्जा मुक्ति में अंतर है। कर्जा माफी कर्जा मुक्ति का एक मार्ग है, केवल एक मात्र मार्ग नहीं है, वो मात्र एक मार्ग है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं। हमारा अभियान कर्जा मुक्ति का है, और जब तक भारत का एक एक नागरिक कर्जा मुक्त नहीं हो जाता तब तक ये अभियान चलता रहेगा। जनता का एक एक रुपया कर्जा उतरवाना, कर्जा मुक्त करना पूरी तरह से, ये उसका अभियान है। कर्जा मुक्ति अभियान केवल कर्जा माफी का